हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो है नेशनल डे की जो छुट्टियां थी उसके सेकंड डे की है। हम सेकंड डे में गए थे अलेन, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ था कि ज़ू चले। तो फिर हम फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इस दफ़ा बच्चों को ज़ू लेके चले। तो बस हम यहाँ अलेन ज़ू में पहुँच गए थे और बस वेट कर रहे थे कि हमारी बारी आ जाए टिकट्स की, और ताकि हम बच्चों को लेके फिर अंदर जाए। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में थे और हम टिकट्स का भी वेट कर रहे थे और फैमिलीज़ का भी साथ में वेट कर रहे थे, ताकि हम फिर जाके अंदर इंजॉय कर सके, देख सके कि यहाँ का ज़ू कैसा है। क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यूएई में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे ज़ू के में देखने के लिए। और बस ये हम आगे चल दिए थे जेंट्स तो बहुत आगे आगे निकल गए थे, हम लोग पीछे पीछे थे और बस ये कि वीडियोस बना रहे थे और बच्चों को संभालते हुए और बातें करते हुए हम भी ज़ू के अंदर दाखिल हो रहे थे। और हमें ज़्यादा बच्चों का देखना था, क्योंकि लेडीज़ का ये होता है ना कि बच्चों को पहले ख्याल रखना होता है कि बच्चे इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट में ना इधर उधर भाग ही रहे थे। तो हम लोगों का ये था कि हम ख्याल रख रहे थे कि हाँ बच्चे हमारे साथ साथ चले, ताकि हमें अंदर जाने में प्रॉब्लम ना हो। बस हम ये गेट पे पहुंच चुके थे और वो कुछ बता रहे थे और हम बस ये देखिए अब्दुल्ला इतना एक्साइटेड में था कि पूछिए मत। और ये हमारी बारी आ गई थी और हमें अंदर जा रहे थे, ताकि हम कंप्लीट सब जो आए थे हम सब अंदर जा सकें। और ये फिर हम ज़ू के अंदर पहुंच गए थे। बहुत बड़ा ज़ू था, देखकर बहुत हैरत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ घूम रही थी कि आप अगर ज़ू में पूरा घूमना चाह रहे हैं तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं और फिर ज़ू को पूरा कैप्चर कर सकते हैं कि किस तरह का ज़ू है। और ये लोग पूरा बताते भी है कि हमारा ज़ू इतना बड़ा है, और जगह जगह लिखा हुआ भी था कि ज़ू में क्या क्या है। सो हम अभी आगे बढ़े थे तो यहाँ पे थोड़ा ये फेस्टिवल्स था, इनके डांस हो रहे थे। हमने ये एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे ये एंजॉय करना बहुत मज़ा आता है। ये अरबी डांस होता है और ये अरबी सॉन्ग गा रहे होते, तो ये अब्दुल्ला को बहुत पसंद है, तो ये हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था ताकि अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के फ्रेंड्स हैं वो ये को एंजॉय कर सकें। तो इन लोगों ने इसके साथ साथ यहाँ पे फिर एनिमल्स नज़र आ रहे थे, तो वो भी देखना था। यानी समझे ना कि बहुत मिली जुली थी एक्साइटमेंट बच्चों की, लेकिन ये कि बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो बस यही था कि बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पे ये देखकर एनिमल्स को, और तो बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी हम यहाँ पे सोच रहे थे कि हम किस जगह से ज़ू को देखना शुरू करें ना, क्योंकि इतना बड़ा ज़ू था कि इसको देखने के लिए सोचना ज़रूरी था कि कहाँ से शुरू किया जाए। सो फाइनली हम लोग बातें करते हुए फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये मिट्टी के बर्तन बना रहे थे एक साहब। तो अब्दुल्ला उनके लिए ये नई चीज़ थी कि किस तरह बनता है, किस तरह पॉट बनते हैं, किस तरह ना चीज़ें बनती है मिट्टी की। तो ये अंकल जो थे जो वो बता भी रहे थे साथ साथ कि देखिए इस तरह मैं बनाता हूँ। और बच्चों के लिए ज़रा ये नई चीज़ थी, इसलिए खड़े होकर इसको भी इंजॉय करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एक एक चीज़ है ना बहुत एक्साइटमेंट में भी थे, तो ज़्यादा नई भी लग रही थी और इनको मज़ा भी आ रहा था। तो हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो छुट्टियाँ होती है तो इनके साथ ही इंजॉय करना बनता है। तो उनके लिए बहुत नई चीज़ थी और उन्होंने इसको भी बहुत इंजॉय किया। और फिर फाइनली हमने एक रास्ता चुना कि हम यहाँ से ज़ू को कवर करते हुए चलेंगे और यहाँ से हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ना फ्लावर्स और प्लांट्स थे, उसके बारे में भी लिखा हुआ था, और यहाँ पे फ्लावर्स और प्लांट्स बहुत थे। और ये देखे टाइगर इतना ऊपर बैठा हुआ था, और बच्चों ने जो टाइगर को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आ जाए क्योंकि इतना मतलब इनको कवर नहीं किया हुआ था। और फिर दूसरे भी जानवर थे जिनके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर, तो साथ साथ में वो भी कैप्चर कर रही थी। और ये एक ट्रेन थी जो यहाँ इस ट्रेन में भी लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं था।
कि ये मतलब कितना पैसे लेती है क्या, लेकिन आगे जाके मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। और यहाँ पे ये जिराफ था, यहाँ पे लोग इसे खाना भी खिला रहे थे और इसे देख भी रहे थे। तो हमारे बच्चों को भी बहुत शौक़ था, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे डर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा फासले से होके देखते हैं जिराफ को और उसको ना, क्योंकि कुछ बच्चे थे उनको शायद बच्चे ही होते हैं उनको डर भी लगता है, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसे दूर से देखें। और अब्दुल्ला ज़रा सैड हो गया था क्योंकि अब्दुल्ला को इसको हाथ लगाना था जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत वहाँ पे रश भी था और क्योंकि छुट्टियाँ थी तो लोग बहुत आए हुए थे और बच्चों के डर की वजह से हमने इसे आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। और फिर हम दूसरी तरफ निकल पड़े। यहाँ पे ये जो प्लांट्स वगैरह थे इनको कैप्चर करते हुए, इनके बारे में पढ़ते हुए कि ये किस तरह के प्लांट्स है, क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। और फिर ये हम आ गए थे यहाँ पे चिंपांजी कहते, बंदर कहते, कुछ भी कहते तो ये लटके हुए थे पिंजरे पे और बच्चों ने जो शोर मचाना शुरू किया इनको देखकर कि मम्मा ये कितना ऊंचा चढ़ा हुआ है ये तो बच्चे क्या हम सब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ना मतलब मुझे ये लग रहा था कि हाँ जैसे मैं कराची के ज़ू में घूम रही हूँ तो मुझे थोड़ा ये था कि हाँ लग रहा है कि भाई ये ज़ू है तो यहाँ पे बस बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी इनको एंजॉय किया। बच्चों को तो ये था कि बस इन्हें हाथ लगाए, और मुझे ये डर था कि बच्चे ने हाथ ना लगाए ना, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती ना कि जानवर है भाई, भरोसा नहीं होता किसी भी जानवर का, चाहे वो पेट एनिमल हो या वाइल्ड एनिमल, तो इसका के भरोसा नहीं है। बाकी तमाम जितने भी जानवर थे उनके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था, ये मंकीज़ के बारे में कि क्या फूड करते हैं और क्या है। सो ये सारा हमने इसी तरीके से पूरा कैप्चर किया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि जो यहाँ पे ये थे गैंडे खिलाते, क्या खिलाते हैं, जो ये पानी में चल रहे थे ना, बच्चों ने जब इनको देखा तो बच्चों ने जो शोर मचाया है वाकई ये सबके लिए एक नया था। मैंने तो पाकिस्तान में कभी इस तरह देखा नहीं था, मगर यहाँ पे देखा तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि अरे ये इस तरीके से इनको इतना मतलब एक तरफ समझ लीजिए कि इनका स्विमिंग पूल था जिसमें ये घूम ही रहे थे और बहुत बच्चे ना चीख रहे थे। हमारे जो थे उसके अलावा भी जो बच्चे थे वो बहुत चीख रहे थे। और ये था अजदहा के तेने से, तो ये बहुत बड़ा था। ये मैंने इसको थोड़ा सा इसको लिया है, ये बहुत बड़ा था, इसको भी ये अलग रखा हुआ था। अच्छा हुआ कांच लगा हुआ था, मुझे तो इससे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि कहते हैं ना ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा था बड़ा ना, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये लेज़र खिलाती है तो ये भी कांच में ही थे सो ये इसको देखकर भी ज़रा डर तो लगा, लेकिन ये कि कांच में था तो इसलिए मैंने इतना वो नहीं लग रहा था। और फाइनली ये था मगरमच्छ, और ये भी पानी में था जो बहुत बड़ा था। कुछ पानी में थे मगरमच्छ और कुछ पानी से बाहर मगरमच्छ थे। इनके बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ था कि कहाँ के है और कैसे मगरमच्छ है, सारा इनके बारे में जो बच्चों को ये बताना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम साथ साथ बच्चों को ये पढ़वा भी रहे थे कि देखो ये मगरमच्छ है, इसका इस तरह ये है, और फिर ये एलिफेंट का रहा, और फिर हम इस तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। जानवरों की सफाई का यहाँ पे ख़ास ख्याल भी रखा गया था, यानी हर जानवर का जो रहने का जगह थी उसको बहुत साफ़ सुथरा रखा गया था। और ये आई थिंक मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसकी जगह थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझको लेकिन शायद इसी तरीके से रहता है, ये हर जगह सुराख ही कर रहा था, तो आई थिंक सो ये इसी तरीके से रहता। यहाँ पे हमने बच्चों को हाथ लगाने दिया था क्योंकि ये इससे मुझे इतना ख़तरा नहीं लग रहा था। और कुछ हमारे बच्चे तो इनको सोच रहे थे कि गिलासेस पिलाएं और इनके साथ एंजॉय करें। ये बहुत मासूम जानवर लग रहा था, लेकिन इसकी जो चोंच है ना तो ये मुझे बहुत ख़तरनाक लग रही थी। शुतुरमुर्ग कहलाता है, उसी की नस्ल का था। तो बच्चे कहते मम्मा हमने
वो नहीं लिए, पॉपकॉर्न नहीं लिए, ये खा सकते कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी एनिमल्स को ना इस तरीके से खाना दिया जाए, क्योंकि अक्सर जगह पे ये होता है कि आप एनिमल्स के लिए खाना ख़रीद सकते हो और डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो डक्स वगैरह भी थी, इनको भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने खाना दिया हो, क्योंकि एक साइड पे जितने भी एनिमल्स थे ना, उस पे कांच था और एक साइड से खुले हुए थे। और ये फ्लावर मेरा दिखाने का मकसद ये था कि इसके पास शहद की मक्खियाँ थी जो फ्लावर के अंदर जा रही थी और फिर बाहर निकल रही थी। इसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल सर्कल किया हुआ था और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये एक एक्साइटमेंट भी थी इनकी कि इसको इस तरह चलाओ और इस तरह पानी ऊपर मूव हो रहा था और ये बच्चों के लिए रखा गया था। और यहाँ पे भी इस तरह ये बच्चे स्विंग करते तो पानी ऊपर आ रहा था तो बच्चों ने इतना चलाया है यहाँ पे, और इस तरह के ना मतलब कि किस तरह पानी आ रहा है और क्या, यानी बच्चों को बहुत ना एंजॉयमेंट मिली यहाँ पर भी। और फिर बस आगे बढ़ते जा रहे थे और हम लोग इन जानवरों को देखते जा रहे थे। यहाँ पे था लायन और ये सो रहे थे। वाइट जो होते हैं टाइगर कहलाते हैं, लायन जो भी यहाँ पे सो रहे थे और बच्चों को ये था कि हम इनसे उठाएं, और ये कि उठ नहीं रहे थे और ये था मुझे इसका समझ नहीं आया ये क्या था। ये ना तो बकरी थी, ना तो ये ऊँट था, और ना तो ये कोई मतलब शुतुरमुर्ग था, मगर इस टाइप का मतलब ये जानवर जो भी था ये अलग ही था। फिर हम यहाँ पे एक अंदर लैब में आ गए थे जहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में और लिखा हुआ था। और यहाँ पे भी हमने जब यहाँ पे अंदर जब दाखिल हुए ना तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बर्ड्स थे ना वो सब ओपन थे, यानी पैरोट था और पिजन और जो भी थे ना बर्ड सारे मतलब ओपन थे। और पानी की आबशार के गिरने की आवाज़, खैर वो मैंने इसलिए म्यूट कर दी है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। अक्सर ये होता है ना कि मैं जो म्यूज़िक होती है यहाँ उसमें कॉपीराइट ज़रूर आता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आवाज़ थोड़ा सा म्यूट करके मैंने बनाया था। और यहाँ पे बहुत शोर कर रहे थे बच्चे, क्योंकि ये बच्चों को क्या यहाँ पे बड़ों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारे पैरट्स हैं ना, ये मैं बता रही हूँ जो ये सारे ओपन थे। और सब ये बच्चों को देख के पैरट्स भी डरे हुए थे सारे ना, बर्ड्स वगैरह, और सब डरे क्योंकि बच्चे थे और दायरा के बच्चे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं ना, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे भी हमने बहुत इंजॉय किया और अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि थोड़ा ओपन था। सबसे मज़े की चीज़ थी ये पेंगुइन, जो बच्चों को पेंगुइन देखना था। जब ज़ू में हम अंदर आए थे, जब से ही बोला था कि नहीं मम्मा पेंगुइन देखने जाएंगे, पेंगुइन देखना है, मुझे पेंगुइन देखना है। तो ये पेंगुइन थे जहाँ हम गए और हमने बहुत इंजॉय किया। और ये पेंगुइन भी बच्चों के साथ ही जैसे मूव कर रहे थे।
तो अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे जिस तरह हाथ कर रहे थे उस साइड पे आना, और मतलब बच्चे ना फिर कुछ बच्चे तो मोबाइल के वीडियोस भी बना रहे थे और मैं भी बना रही थी। और लास्ट में आपको बताते चले ये क्या था, ये फ्री ट्रेन थी। हम बैक साइड से आए थे और ये फ्रंट पे थी। ये फ्री ट्रेन थी जो आपको ज़ू तक ले जाती है, और जिसको यानी ज़ू देखना हो वहाँ तक पहुँचाती है, और जिसने ज़ू देख लिया हो तो उसको नेक्स्ट गेट तक भी पहुंचाती है। यानी नेक्स्ट गेट तक पहुंचने तक भी आप फुल अपना इस ज़ू को एंजॉय कर सकते हैं, ज़ू को देख सकते हैं। तो ये हमें लास्ट में पता चला था कि ये बिल्कुल फ्री है और आप इसमें बैठ के जा सकते। हम इतना थक गए थे लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं थके थे। सो फाइनली हमने इसी ट्रेन में बैठे और हमने सोचा कि थोड़ा चले ज़ू को देखते देखते हम अपने गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। और हम बच्चों को बोल दिया था कि बस ना अब ख़त्म। और बस ये लास्ट में हम जब घर जा रहे थे तो एयरलाइन पे हो रहा था नेशनल डे के लिए फायरवर्क्स, तो हमने ये देखा और एंजॉय करते करते हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया और बहुत हमने एंजॉय किया। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।